जब बाबा फरिश्ते ने गुण का भी अहंकार ना हो, अपने गुण का अहंकार होता है तो दूसरों की बुराई दिखाई देना शुरू होती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो निराकारी खुद ब खुद हम बन जाएंगे। तो उसके लिए पहले निर्विकारी, क्या बनना है? पहले निर्विकारी। किसी के दोष देखना भी सबसे बड़ा विकार है। अगर फरिश्ता बनना है तो पहले हमें बनना है निर्विकारी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, बाबा ने भी, दीदी ने भी कोर्स कराया, मुरली में बाबा रोज कोर्स करा रहे हैं। बच्चे ड्रामा एक्यूरेट हैं। मैं सर्वशक्तिवान होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। मैं कोई आशीर्वाद नहीं कर सकता, केवल रास्ता बताता हूं। बाबा ने कहा ना, मैं एक सेकंड भी पहले नहीं आ सकती। आ सकते हैं क्या? मैं इस तन के अलावा दूसरे तन में मुकर्रर तन है। बाबा ने कहा नहीं, ये विश्वास है सबको। ये विश्वास है तो फिर ये विश्वास क्यों नहीं है कि सबका पार्ट अपना अपना है? अगर ये झूठ बोल रही है तो इसका पार्ट है ना। मैं इसको बुराई देख करके, ये झूठी है कह करके इसका हिस्सा क्यों बांटू? है किसी की बुराई का चिंतन करना भी उसका हिस्सा बांटना है। आधी बुराई ले लेना है। किसी की बुराई देखना भी अपने को बुरा बना लेना है। इसलिए हमें सबसे पहले अभी ज्वालामुखी योग का अभिप्राय यही है, निर्विकारी। किसी में भी कोई विकार नहीं है। हर आत्मा ड्रामा के अनुसार अपना पार्ट बजा रही है। और सभी, जिसने भी बाबा को दिल से बाबा कह दिया है, वो बाबा का बच्चा, सर्वश्रेष्ठ बच्चा है, क्योंकि उसने भगवान को पहचान लिया। जिसने भगवान को पहचान लिया है, अब उसकी ठेकेदारी भगवान की है, बदलने की मेरी नहीं है। तो मैं उसकी क्यों, क्या, कैसे मैं अटकू नहीं। अगर मैं अटकती हूं तो मैं फिर से 84 में जन्म में आऊंगी पहले से, क्योंकि फिर योग कभी लगेगा, कभी उस आत्मा से लग जाएगा। जब धीरे 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 फिर और बुराई आ जाएंगी तो 84 में से भी 83 में मैं आ जाऊंगी। घर बार सेंटर पे आना ही छोड़ दूंगी, जिसको बाबा कहता है ट्रेटर बन जाते हैं। इसलिए सब मतलब ट्रेटर बनने की निशानी है कमी कमजोरी देखना। कमी कमजोरी बिल्कुल देखना बंद कर दे तो कहेंगे हम फरिश्ता है, और तभी अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। अहंकार से मुक्त हो जाएंगे तो निराकारी स्वतः हो जाएंगे, जिसको बाबा कहता है डबल लाइट। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। क्योंकि जैसा हमारा चिंतन होता है ना, वैसी हमारी दृष्टि बनती है। जैसी दृष्टि होती है वैसी हमारी कृति बनती है, कर्मों में आती है। तो पहले पहले हमें चिंतन को चेंज करना है। बाबा रोजाना एक चीज बता रहा है, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप ने सभी को देवता देखा। कैसे देखा? आप मधुबन गए, पांडव होम में हिस्ट्री हॉल है छोटा, जिसमें पहले बाबा आते थे, साकार में थे। उसके 2 गेट हैं, फर्स्ट सेकंड। सभी दादियां उसमें बैठते थे। बाबा मुरली चलाते थे। बाबा उल्टे जाते थे वापस। बाबा उल्टे जाते थे। एक बार दादियों ने पूछा, बाबा रोज आप उल्टे क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बाबा उल्टे? बाबा ने कहा, मेरे सामने कौन बैठे हैं? देवी देवता, भविष्य के प्रिंस, राजकुमार राजकुमारी। मैं इनको पीठ दिखा करके जाऊं, कोई अच्छा लगता है? बाबा का दृष्टिकोण, विचार देखिए। इसलिए बाबा कभी भी भाई बहनों को पीठ दिखाकर नहीं जाते थे। बुराई तो दूर रही। इस दृष्टिकोण से विचार थे बाबा के, तभी बाबा इतना आला दर्जा प्राप्त किया, उसने नंबर 1 में आया। तो हम बच्चों को भी बाबा को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि आप पीठ दिखा के जाएंगे, उसका अभिप्राय ये नहीं है। अभिप्राय यह है कि किसी की बुराई को नहीं देखना है, ना ही चिंतन करना है।
चलो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिखाई दे जाती है, पर दिखाई देने के बाद वर्णन तो बिल्कुल नहीं करना है, वर्णन के साथ ग्रहण भी नहीं करना है। आपको एक छोटी सी कठिनाई तो होगी कुछ दिन संस्कारों को बदलने में, लेकिन बदलिए। कैसे बदलिए? आपको किसी के बारे में कोई परचिंतन की बात सुनाए तो उसको टोक दीजिए तत्काल। है बहन, मैं कोई डस्टबिन हूं, मुझे सुना रही हो, जाके बाबा को सुनाओ, वो सागर है। एक दिन 2 दिन टोक देंगे, आपको वो बुराई सुनाना बंद कर देंगे। अगर आप बड़े मजे से, अरे बहन जी और क्या हुआ, कल कैसे हुई बात के साथ, सुनने में कन रस भर जाएगा, और जो अंदर जाएगा वही फिर बाहर आएगा। इनकी बुराई सुनी, उनकी सुनी, फिर 3 आदमी को हम जाके सुनाएंगे। उन्होंने 1 सुनाई, हम 0 और लगा देंगे कि 10 बना देंगे। जिसको हमने सुनाई वो 100 बना देगा। उसने आगे सुनाई 1000 बन गई। पाप के भागीदारी में, क्योंकि एक तो मैंने सुनाई ना फिर, और मैं नहीं सुनी। इसलिए आप एक बहुत बड़ी सेवा करते हैं। जो भी आपको बुराई देने के लिए आए, बोलो मैं डस्टबिन नहीं हूं, कूड़ेदान नहीं हूं। सागर में जाकर के नाला गिर जाए तो सागर अपनी लहरों में समा सकता है, मैं सागर नहीं हूं, इसलिए सागर के पास जाके सुनाओ, वरना बाबा को सुनाओ जाके। आप सुनना बंद कर दो बुराई को। फिर भी अगर कोई जबरदस्ती कान में पड़ गई, उसको तत्काल निकाल दो। भगवान जी ने 2 कान दिए हैं, ट्रैफिक मैन बन जाओ। जो काम की चीज नहीं है उसको जाने दो। अगर ये आदत सुनने की आपने बुराई की खत्म कर दी तो आप निर्विकारी बन जाएंगे। दूसरा, जब सुनने की आदत बुराई की कम हो जाएगी तो सुनाने की भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि फिर हमारे पास बुराई अंदर है ही नहीं, अच्छा ही है नहीं। जिसको भी यहां बैठाता है बाबा, ये बाबा की स्वयं की सीट है, संदली। हर एक को पावर नहीं है। जिसको भी बैठाता है उसको किसने बिठाया? किसने बिठाया? बाबा ने बिठाया ना। वो जो शब्द बोल रही है या बोल रहा है, वो किसके शब्द है? बाबा के। किसके शब्द हैं? क्योंकि उसने बाबा को सरेंडर कर दिया है, तब वो बैठा है। और उसके द्वारा जो भी बाबा बुलवा रहा है वो बोल रहे हैं, वो तो केवल माइक है। इसलिए जी हजूर, जो भी बोले जी हजूर, अंदर संशय नहीं रहे। संशय पतन की जड़ है। हमारा जो सब्जेक्ट है शाश्वत योगी खेती का, जिस व्यक्ति ने ये संशय ले लिया कि भाई ये बीज तो मैं बोल रहा हूं, ये होगा भी नहीं होगा, उसका नहीं होता है। होगा ही होगा, क्योंकि बाबा ने कहा है सफलता हमारा, किसने कहा ये? और जन्म सिद्ध अधिकार किनका है? बहुत चतुर सुजान भगवान के लिए टाइटल है। आप रोजाना सुनते हैं मुरली, बड़े खुशी से सुनते हैं, लेकिन बाबा लास्ट में चतुराई से याद प्यार देता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको नमस्ते याद प्यार नहीं देता है। सोचते हैं गहराई से, चिंतन किया इस बात पे कि याद प्यार किसको दिए बाबा ने? हमको तो नंबरवार दिए। बताओ कितने नंबर पे हूं मैं? सोचिए, जितना नंबर 1 आएंगे, नंबर 2 आएंगे, उतना खुशी का पारा बढ़ेगा। उनकी याद प्यार में भी चेहरे खिल उठेंगे। उनके दिल में से निकलेगा भगवान मुझको याद प्यार दे रहा है, नहीं तो फिर हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सच्चाई कभी मिट नहीं सकती, झूठ कभी छिप नहीं सकता, लेकिन उस खुदा के घर से किसी के कानों में कुछ रह जाए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। भगवान के घर में अगर हम आके कुछ भी चतुराई करें, वो छिप नहीं सकती है। इसलिए हमें कभी भी कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ना, सच खंड स्थापित करने आया हूं। इसलिए क्या हूं? सच
बाप, सच टीचर, सच सतगुरु। जो सच का संग करते हैं वो है सत्संग। कीर्तन बजाना, ढोल बजाना, भक्ति करना, ये सत्संग नहीं है। जो सत्य का संग करते हैं वो है सत्संग। तो सत्य सिवाय बाप के कोई और है? कोई और है? है कोई? नहीं है। और वो कहाँ रहता है? अच्छा, आप योग कैसे करते हैं? चलिए सिखाइए, आप मुझे सिखाइए। योग कैसे करते हैं माता जी, बताइए। अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें। अच्छा, हाँ जी। आप? परमात्मा की याद में परम धाम चले जाओ, आत्मा बन के बाबा को इधर याद करो। फिर उससे क्या कहते हैं परमात्मा से? जो दिल की बातें होती है अच्छी, आज हमने कितना अच्छा करा या गलती हुई या आप क्या कहते हैं? दिल की बातें बताते हैं बाबा किरने बरसाना मेरे शांति। याद भी दिलाते होंगे, तुम शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, दिलाते हैं याद? दिलाते हैं? वो भूल गया है। अक्सर करके हम यही करते हैं, बैठेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप, चलो अपने को याद दिलाया, अच्छा मैं भूल गई थी क्योंकि मिट्टी में खेल रही थी। फिर कहेंगे बाबा तू तो प्यार का सागर है ना, तू तो जाने जाना नहा है ना, तू तो ज्ञान का सागर है ना। वो भूल गया क्या अपने को? वो तो है ही है। बल्कि इतना समय हम उसको ये याद दिलाने में लगाते हैं, उसकी जगह बाबा 5000 वर्ष के बाद मैं मिली हूं, अब तो अपनी गोदी में बिठा लेना, अपना हाथ मेरे सर पे रख दो ना। कितना बड़े रहम दिल हो तुम। भटक रही थी मैं, मुझे आपने चुन लिया, इतना सुंदर परिवार मुझे दे दिया, तेरा शुक्रिया। ऐसे दिल की बात करनी है, उसको याद नहीं दिलाना है कभी भी, और बात करने में मजा आएगा क्योंकि सागर है वो। और फिर अब तो 7 दिन तक, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 महीने तक ये प्रैक्टिस होती है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उसके बाद तो वो प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से मैं छोटा सा अनुभव रखता हूं, बच्चा पैदा होता है, सभी अनुभवी आप लोग, छठी पे उसका नाम संस्करण करते हैं, करते नहीं करते? लगभग 1 महीने का जब वो हो जाए, जो भी आपने उसका नाम रखा, राम श्याम कुछ भी रखा, जब वो आपकी गोदी में है, अगर कोई भी बाहर नजदीक आके उसको कहे रामू, तो बच्चा क्या करता है? देखता है। वो याद थोड़ी करता है कि रामू मैं हूं या नहीं हूं, करता है? याद करता है? रामू कहते हैं उसको देखता है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, मैं वो तो हूं ही ना, हुई ना। बट संकल्प है, बाबा पहुंच गए बाबा के पास। आपने शायद हनुमान जी को जानते हैं? हनुमान जी को तो जानते हैं ना, सभी भक्ति करते हैं ना, मंगलवार को की होगी। हनुमान जी की जो जीवन कहानी में आप देखिए, उसके अंदर एक तो उड़ने की कला थी, दूसरी अपने देह को छोटा करना और बड़ा करने की भी कला थी। जहां उसको किसी के द्वार में प्रवेश करना हो तो छोटा हो जाता था, और जब जहां उसको सामना करना हो तो बड़ा हो जाता था। उसकी कला थी, जिस कारण से वो जो उसके पूजनीय थे श्री रामचंद्र जी, उनसे भी ज्यादा विद्वान था, उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली था। पूरी रामायण को देख लीजिए, जितना कर्तव्य है, जितना श्रेष्ठता हनुमान ने दिखाई, इतनी राम ने नहीं दिखाई है। हनुमान की बचपन से ही श्रेष्ठ कर्म दिखाए हैं, अन्याय सहन नहीं करता था। जब वो बुरे लोगों में जाता था, जब जाता था तो बिल्कुल सूक्ष्म होके जाता था। लंका में जब भी गया छोटा स्वरूप धारण करके गया। जब उसका कर्म पूरा हुआ, कर्म पूरा होने के बाद जब वो पूरा विराट रूप दिखा रहा था,
ये ऐसा है नहीं है? इसके बाद आप श्रीमद् भागवत गीता के अंदर चले आइए। कृष्ण ने जितना भी ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद लास्ट में जिन्होंने ज्ञान लिया वो भी यही एक प्रश्न करते हैं, भगवान अब तुम अपना विराट रूप दिखाओ। फिर वो अपने रूप को बड़ा करते है या नहीं? अपना विराट रूप दिखाओ। ये तो नहीं कहा कि तुम तो विष्णु हो। तो इसी तरह हम लोगों को भी जब आज हम इस संसार में रह रहे हैं तो एक छोटा सूक्ष्म रूप हम सबका है, क्योंकि 3 लोगों की कहानी है ना, साकारी लोक, सूक्ष्म लोक और निराकारी लोक। और निराकारी लोक, तो पहली प्रैक्टिस हमारी ज्यादातर होनी चाहिए सूक्ष्म की और स्थूल की। जब तक सूक्ष्म की पूरी प्रैक्टिस नहीं हुई तो मूल में नहीं टिक पाएंगे आप, क्योंकि वहां का पार्ट थोड़ा सा है, वहां का पार्ट थोड़ा सा है, स्थूल का पार्ट 5000 वर्ष का है। वहां तो गए, हाजिरी भरी और आए, टिकते नहीं है वहां से। जो पहले जन्म में आने वाली आत्मा है वो जा करके केवल जैसे कहते हैं ना, गंगा में स्नान किया, बाहर आए, पवित्र बन गए, एक बार घर जाते हैं वापस आ जाते हैं। बस वो लोग टिकते हैं जो जिनके बर्थ कम है, वो टिकते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जिसको बाबा ने कहा। तो हम बच्चों को भी पहले सूक्ष्म बनना सीखना है। और सूक्ष्म सभी है, सबका शरीर है, लेकिन उसमें प्रवेश करके उड़ना सीखना है। कैसे सीखेंगे? आता सीखना। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कैसे सीखेंगे। सन 2010 के अंदर एक बहुत बड़ा मेला यहां लगना था मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर देखा है ना आपने, सुना है? यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में है। 23 अक्टूबर 2010 में उसका उद्घाटन था और वो मेला लगाने के निमित्त बाबा ने मुझे ही बनाया हुआ था। मैं 15 अक्टूबर को मधुबन में था, उसका उद्घाटन करने के लिए राजू भाई जी ने आना था। राजू भाई जी का नाम तो सभी ने सुना होगा, क्लास सुनते होंगे उनकी, बाबा के आने से एक दिन पहले क्लास कराते, मुरली वाले, मशहूर है मुरली वाले के नाम से। उन्होंने आना था। एक और सीनियर बहन है हमारी सरला दीदी, उन्होंने आना था। 15 तारीख को मुझे वो बुलाते हैं ऑफिस में, फोन करके मैं गया। बोला हम मेले का उद्घाटन करने कैसे आए भाई साहब? मैं क्यों? क्योंकि वहां तो बाढ़ आ रही है, मेला कहाँ लगेगा? और टीवी में बार बार न्यूज में आ रहा है, मौसम विभाग घोषणा कर रहा है कि अगले 15 से 20 दिन तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। उठा के देख लेना, न्यूज में होगा, कहीं पुरानी हो तो। अब मैं भाई साहब से कहा, भाई जी शुरू से बचपन से ही मैंने एक संस्कार सीखा है, जहां पॉजिटिव है उसके लिए जिद करो। मैं जिद्दी हूं, मेला तो होगा। कैसे कैसे कह रहे हो आप? मैंने कहा देखिए भाई जी, उस सेंटर वालों के कम से कम 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। मेले में 10-12 लाख का खर्चा आता है। ग्राउंड बुकिंग हुआ, टेंट बुकिंग हुआ, साउंड बुकिंग हुआ, दुनिया भर के पर्चे छपे, पब्लिसिटी हुई। आजकल फ्री में तो होती नहीं है, ये सब हो चुका है। और बार बार भाई बहनों के पास इतना पैसा नहीं, गरीब आदमी कैसे कैसे अपनी जेब से अपने को आधी रोटी खिला करके यज्ञ के अंदर सेवा के लिए करता है। इसलिए भाई जी मेला तो होगा, आप आइए या मत आइए। अच्छा तो तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम जाओ पहले और वहां का वातावरण, वहां का एटमोस्फियर देख के हमें फोन करो, फिर हम टिकट कर आए या नहीं आए, कैंसिल कराएं या आए। मैं वहां गया, 17 तारीख को वहां पहुंचा। 18 को सुबह 10 बजे मैं ग्राउंड में गया तो लगभग 1 फुट पैर नीचे चला जाता था, इतना दलदल बन गई थी पानी में। और बारिश रुक नहीं थी, फुहार की तरह चलती है कंटिन्यूस। वहां जो ग्राउंड गवर्नमेंट का था, चेयरमैन को बुलाया
उससे बात की, भाई साहब हमारा मेला है, 23 तारीख को उद्घाटन है और 20 तारीख को से पहले टेंट लग जाना है, तो 2-3 दिन टेंट वाला लेगा। और आज 17 हो चुकी है, 18 हो गई थी बल्कि सुबह। बोला भाई साहब मैं इसको चाहे कितना भी सरकार का पैसा लगे 24 घंटे में पक्का करा दूंगा, परंतु ऊपर वाले की बात की तो मेरी भी नहीं है भैया। ग्राउंड है, उसको कैसे मैं रोकूं? वो रुक जाता है तो दलदल में खत्म करा दूंगा, चाहे मेरा कितना भी खर्चा है। सेंटर पे पहुंचे, बाबा से कहा, मैंने सभी को आधा घंटा कमेंट्री से योग किया। हम लोगों ने एक विजन क्रिएट किया, शायद आप लोगों ने सुना होगा। हमारे यहाँ ब्रिज भूमि है मथुरा में, इसके पास ही एक छोटा सा स्थान है गोवर्धन। गोवर्धन का इतिहास शायद आपने नहीं सुना हो। सुना है? क्या है गोवर्धन में? हमारा घर है उधर। नहीं, क्या है गोवर्धन? उसका नाम क्यों रखा? प्रकट हुए थे वो गोवर्धन भगवान। क्यों प्रकट हुए? इतना नहीं पता। हमारी साइड ही तो उंगली में उठा के सब एक्चुअल में क्या है, ये ब्रिज भूमि थी टोटली। वृंदावन में और मथुरा में इनका कनेक्शन था कन्हैया जी का। तो जब कन्हैया जी चमत्कारिक जैसे जैसे होने लगे तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे, उनकी भक्ति करना शुरू कर दी। उससे पहले इंद्रदेव की पूजा करते थे सभी, क्योंकि देवों में देव इंद्रदेव है। अब इंद्रदेव को गुस्सा आ गया कि ये मेरी भक्ति क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने जाके इंद्रदेव के कान भर दिए कि धरती लोक पे तेरा शासन खत्म होने जा रहा है, क्योंकि वहां एक कन्हैया नाम का बालक पैदा हो गया जिसकी लोग पूजा करने लगे, तेरी पूजा खत्म हो रही है। इसलिए वहां के लोगों ने प्रण कर लिया है, जो भगवान जी के अर्थ चढ़ाते थे, माना इंद्रदेव के लिए हम जो पहले निकालते थे दाना पानी जो भी, वो अब कन्हैया जी के लिए निकालेंगे। उसको गुस्सा आया तो उसने बारिश, झमाझम बारिश, बाढ़ आ गई कि मैं देखता हूँ ये लोग कैसे नहीं आते मेरी शरण में, मैं रुकूंगा ही नहीं। बड़ा आक्रोश आया, गुस्सा आया। अब उस आक्रोश को, गुस्सा को देख करके सारे वहां ब्रिज के लोग कन्हैया जी के पास पहुंचे। कन्हैया जी ने कहा ठीक है आओ मेरे साथ। उसने देख के ऊपर की ओर इंद्रदेव ये कर रहा है सब। उसने कहा चलो सभी उंगली उठाओ, और गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। उस पर्वत को उठा लिया। तो उस समय जो कहते हैं जो भगवान का अवतार था वो गोवर्धन के रूप में हुआ, पत्थर के रूप में हुआ, जिसके नीचे सब आ गए। अब जब ऐसा अवतार उसका दिखाया कन्हैया जी का, तो जो इंद्र जी थे वो तत्काल नीचे आए और कन्हैया जी के चरण स्पर्श करने लगे कि मुझे क्षमा करो हे प्रभु, प्रभु आप ही। माना उसका अभिमान टूट गया। अब यहां ठीक वही समय हमारे पास आ गया। हम बाबा का कर्तव्य करने जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं, मेला लगा रहे हैं, परंतु वहां इंद्रदेव गुस्सा हो रहे हैं। अब क्या करें जी? अब मेरे पास तो कन्हैया जी भी नहीं है, किसके पास जाए? पहले तो उसी के पास जाए ना जिसके पास हमारा। बहन जी की मेरी दुश्मनी है, बहन जी बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, तो मैं कमजोर हूं, क्या करूंगा? जाके क्या करूंगा? माफी मांगूंगा। क्या करूंगा? तो इंद्रदेव के पास जाए, पहले विजन क्रिएट किया, बहुत सुंदर देवता है इंद्र के रूप में, हम सभी जा रहे हैं। इंद्रदेव जी मिले, नमस्कार भाई साहब, 63 जन्मों से मैंने बहुत दुख दिया है, बहुत पापाचार किया है ना हमने, 5 तत्वों पे किया है ना। तो सब तत्वों में सबसे बड़ा तो इंद्रिय है, पानी है, 70% जल है इसके अंदर। हमें क्षमा करो, अभी बाबा का कार्य होना है, आप भी साथ दे दो। इंद्रदेव ने सीधा सा जवाब दिया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मैं तो तुझे सहयोग नहीं दूंगा। फिर क्या करें? बाबा ने मुरली में कहा है मैं पतियों का पति हूं। चलो जी, सब भाई बहनों से फिर एक विजन क्रिएट कराया, सूक्ष्म वतन में चलो, उड़ के सभी पहुंच गए। बाबा काम तो तेरा है, इसका लाभ या हानि तेरी है। मैंने जितना तन मन धन से सेवा करनी थी मैं कर चुका, अब उस कार्य को पूर्ण करने में बाध्य बन रहा है मेरा बड़ा भाई।
और गलती भी मेरी है, उससे मैंने क्षमा मांगी परंतु वो माफ नहीं कर रहा है। बाबा 8 दिन के लिए उसको आप मना लो ना। बाबा को रिक्वेस्ट करी, बाप है वो हमारा, ठीक है बच्चे मैं बुलाता हूं। इंद्रदेव इधर आओ, विजन क्रिएट किया। इंद्रदेव जी बाबा के सामने पेश हो गए। बाबा ने कुछ नहीं किया, आ मेरे मीठे बच्चे बैठ जाओ। बैठा, बाबा ने इंद्रदेव के ऊपर इस तरह हाथ फेरा और वो इंद्रदेव धीरे 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 सो गए। सो गया। 1 घंटे के विजन में जब हमने लाइट चेंज हुई, बाहर निकले तो बारिश तो गायब है, चंद्रमा जी और सूर्य जी दिखाई, और चंद्रमा जी और तारे दिखाई दे रहे हैं। फिर हम पहुंचे नगर पालिका वाले के पास, भाई वो भगवान जी हमारी बात को मान गए, अब तुम भी मान जाओ। उसने पूरा किया। पूरा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 20 तारीख को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के लोग बैठे थे, सामने मैं बैठा था, वहां के लोग बैठे थे, बहनें बैठी थी। फिर वो बोलने लगे, भाई साहब आपको पता नहीं है क्राइम सिटी नंबर 2 है मुजफ्फरनगर। मैंने तो भैया मैं तो आपसे सुन रहा हूं। कहते हैं रेड अलर्ट लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? ये अयोध्या का मसला जो है, ये 24 अक्टूबर 2010 को इसकी लास्ट डिसीजन की डेट थी। मैंने कहा भैया हमारा 23 तारीख को मेले का उद्घाटन है, ये हो ही नहीं सकता, यहां तो अभी कर्फ्यू लग जाएगा कल। दफा 144 तो लगी हुई है, रेड अलर्ट तो किया हुआ है घोषित, कल से यहां कर्फ्यू लग जाएगा। बाबा ने कहलवा दिया, ये हर 5000 वर्ष के बाद यहां लगा था। मीडिया में कहा खुले चैलेंज से, अभी भी लगेगा, कुछ नहीं होगा आपके मुजफ्फरनगर में। बोलते हैं नहीं इस बारी फाइनल डिसीजन है और हो नहीं सकता ऐसा कुछ भी। ठीक है जी, नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे, अब उनसे कौन जिद करे भाई। लेकिन 21 तारीख को सुबह सुबह न्यूज में पहली खबर यही थी कि जिस कमेटी ने, जो कमेटी बनी थी जजों की, डिसीजन देना था, उसके जो सीनियर जज हैं उनको अटैक पड़ा है और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अब इसका डिसीजन 28 तारीख को आएगा और मेरा भी 28 तक था। ये किसकी कमाल है? बाबा की है या नहीं है? तो उस समय आप बाबा के पास जाके बैठ के जिद करके बैठ जाओ, मैं तेरा बच्चा हूं, करेगा। आप अपने गोदी के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को बाजार ले जा रहे हैं और आपके पर्स में 10 का नोट है सिर्फ, और वो 10 रुपए की आइसक्रीम मांगता है, नहीं देते तो वो मिट्टी में लेटेगा, भीड़ जमा होगी। आप डर की वजह से क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस है भी 10 रुपए पूरे, अपुट डर है, दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे? इसलिए वो काम बाबा का है, बाबा से जिद तो करो उसके कार्य के लिए, दिलाएगा क्योंकि पिता है ना, है नहीं है, करेगा वो। हर हाल में बाबा उनके कार्य करता ही करता है जो बाबा को संपूर्ण रीति से अपने आप को बाबा के हवाले कर देते हैं। करके देखिए। और बाबा ने हम बच्चों के लिए ही परम धाम की धरनी छोड़ करके, इस धरती पर तो मिलता है लेकिन सूक्ष्म वतन में वास कर लिया है। उसने अपने भाई को बिठा लिया समान बना के, बाप समान बना के ब्रह्मा बाबा को बिठा दिया है, अपने समान बना के शक्तियां उसको दे दी हैं। तो हमें अगर कुछ किसी भी चीज की जरूरत है, सेकंड नहीं लगता, सूक्ष्म बनो और पहुंच जाओ। उससे तो बात कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते? बात कीजिए, देखिए आपकी समस्या का हल आपका समाधान सेकंडों में होगा। साथ में हमें जो ये सुंदर तत्व मिले 5, कौन कौन से? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब ज्यादातर 84 जन्मों तक हमारा इसके साथ रहा है, रहा या नहीं रहा? इसके बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं 5 तत्वों के बिना कुछ? कर सकते हैं?
कर सकते हैं? एक भी तत्व की इसमें से कुछ कमी हो जाए, एक तत्व भी जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो पांचों तत्वों में इतना संगठन है या नहीं है? तो हम आत्माओं में कितना संगठन होना चाहिए, कितनी यूनिटी होनी चाहिए। अगर एक भी बाबा का बच्चा कहीं कमजोर है तो जैसे किसी तत्व के कमजोर होने से शरीर अधूरा हो जाता है, इसी तरह उस बच्चे की कमजोरी के कारण सारा ब्राह्मण परिवार वीक हो जाता है। इसीलिए हमें उसको कमजोर नहीं रहने देना है, उसको साथ बिठा कर लेकर के चलना है। अगर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, बस में अगर कोई विकलांग खड़ा हो तो सीट देनी ही पड़ती है, नहीं देनी पड़ती। इसी तरह गवर्नमेंट ने आजकल विकलांग कोटा भी घोषित कर दिया है। तो हम बच्चों को भी, जो भी हमारे घर में परिवार में, ये परिवार हो गया ना, इसमें कोई ऐसी आत्मा है जो थोड़ा नकारात्मक संस्कारों की है, उसको भी प्यार से, स्नेह से, घृणा से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बदलना है, संग लगा करके चलना है। बाबा 400 लोगों को सिंध हैदराबाद से लेकर माउंट आबू तक, माउंट आबू से ही नहीं, दिल्ली राजधानी तक लेकर के आया, दिल्ली राजधानी तक लेकर के आया बाबा। दादियों को भेजा ना, तो हम नहीं कर सकते क्या? इसके लिए चाहिए समय, योग, प्रयोग। जब तक योग का प्रयोग नहीं करेंगे तो योग की क्या शक्ति है, कितना बल है, वो पता नहीं लगेगा। योग को प्रयोग करो, सकारात्मक चीजों में प्रयोग करो। पहले अपनी दृष्टि पर प्रयोग करो। मेरी दृष्टि कहां चलती है, मुख पर प्रयोग करो, इसके द्वारा कैसे शब्द निकलते हैं। कानों पर प्रयोग करो, इसमें कोई नकारात्मक चीज तो नहीं होती। जब तक योग का बल नहीं होगा तो इसमें माया घुसती रहेगी और इससे माया देखती रहेगी। इसलिए बल भी चाहिए। हनुमान के पास बल, गदा दिखाया, गदा के बिना वो कुछ नहीं था। और मैंने जहां तक उसके बारे में सुना है, पढ़ा, उसको वो गदा जो प्रदान हुआ था बचपन में, भोलेनाथ ने भेजा था, वरना शंकर ने भेजा था, उसने दिखा दे। तो हमें भी शिव ने ही गदा दिया हुआ है। योग एक गदा भी है। माया पर जीत पाने का सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? योग बल, योग का बल। इसका प्रयोग कीजिए। बीमारी हो जाए तो भी योग बल से आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं। परंतु बल है, और योग बल किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? एक राजा जिसके पास एक भिखारी जाता है, मैं बीमार, मुझे खाना चाहिए, हॉस्पिटल से दवाई चाहिए। भिखारी क्या मांगेगा? राजा क्या दे देगा उसको? कितना दे देगा राजा भिखारी को? कितना देगा? एक साल के लिए दे देगा, 10 साल के लिए दे देगा, लाइफ टाइम दे देगा बस। उसके बाद राजा के पास होते हैं नौकर। नौकर को कितना देंगे? परिवार चलाने के लिए। और कुछ देंगे? तीसरा उसके पास पहुंचता है अपना बेटा, उसको क्या देगा? सिंहासन। क्या देता है उसको? सिंहासन। तो हम भी चेक कर लें, मैं नौकर हूं, भिखारी हूं, या मांगने के तरीके भी देख लें ना। बेटा अधिकार से लेता है, नौकर प्यार से लेता है, भिखारी तो भीख मांगता, उसके तो वर्णन ही क्या करें। तो मैं कौन हूं? चेक कीजिए मेरा मांगने का तरीका क्या है। बाबा से चेक करवाएंगे, चेक करना पड़ेगा ना।
दृष्टिकोण क्या है। एक बार, बहुत लंबे हिस्ट्री है, सुनाते हैं, कहानियां हैं, पर छोटा सा स्वीट कर देता हूं मैं। आपने सुदामा की मिसाल तो बहुत सुनी होगी। बहुत त्यागी तपस्वी रहा है। उसकी एक खासियत रही है, अगर वो रोटी खा रहा है, 2 दाने चावल के हैं केवल, कोई मांगने आ गया तो क्या करता था? क्या करता था? सारा भी दिया उसने, बच्चों से भी लेके दिया नहीं दिया। और फिर एक और खासियत थी, एक दिन एक घर से मांगा तो दूसरे दिन उस घर में नहीं जाता था। अंतिम क्षण में जब उसकी फैमिली में से उसकी पत्नी उसको द्वारकाधीश के पास भेजती है, द्वारकाधीश के पास खाली मत जाओ, वो गांव से चावल मांग के लाती है और वो उसको देती है। ऐसा देखा ना आपने? और वो चावल जब वो खाता है तो उसको एकदम याद आता है, भाभी ने चावल भेजे, मैं कुछ भेजूं, ये तो नहीं मांगेगा, शर्मिला है। वो विश्वकर्मा को बुलाता है और बोलता है, जाकर के सुदामा जी घर पहुंचे इससे पहले द्वारका जैसी नगरी बसा क्या, इसके घर को बना के। जब विश्वकर्मा पहुंचता है तो सुदामा की पत्नी क्या जवाब देती है? क्या जवाब देती है? पूरे नगर को बदलो, उसके बाद मेरे घर से पहले मेरे इस गांव को बदलो, इनके महल बनाओ। जबकि उसके विरोधी भी थे, सारे उसके गांव में विरोधी हो गए थे, राजा भी विरोधी था। जब वो विश्वकर्मा कहता, मुझे आदेश केवल आपका महल बनाने के लिए, बोलो जाके द्वारकाधीश से, मुझे नहीं चाहिए। वापिस जाता है, फिर रिटर्न उसको भेजा जाता है, पूरे गांव के महल बनाए जाते हैं। बाद में फिर उसके पास विश्वकर्मा जाता है, अब तो बोल मां, फिर वो महल बनता है या नहीं? कितनी सुंदर भावना है, कितनी सुंदर भावना है। और हमारी भावना कहाँ है? यह सारी दंत कथाएं जो बनी है ना, हमारे जीवन की करनी के ऊपर बनी हुई है। हमारी जो हम करके जाएं उसकी कहानी वो बना देंगे। अब लगाइए, हम ही वो सुदामा है। क्या देते हैं बाबा के यज्ञ में? क्या देते हैं? और बाबा हमें उसके बदले में क्या देता है? अब जो देता है वो अपने लिए या परिवार के लिए? परिवार के लिए। अगर इस पूरी इंद्रपुरी में एक सोने का महल बन जाए, बाकी सारे गारे के मकान हो, कैसा लगेगा वो? अच्छा लगेगा? कच्ची गलियां हो, नहीं लगेगा। अगर सारी इंद्रपुरी के महल सोने के बन जाए, उसमें सारी 90% सोना लगा, कोई एक बीच में 100% का बन जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? इसी तरह पहले अपने परिवार को सुंदर बनाओ। सुंदर तब बनेगा अगर बच्चा निकम्मा है, काम नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? राजा बेटा तू तो अच्छा है ना, ये काम कर दे ना। अच्छा ही वर्णन करने के बाद ये कायदा है। और यहां हम अपने परिवार में आज से प्रतिज्ञा कर लें, कभी भी इस मुख से किसी भी परिवार में, किसी भी ब्राह्मण की नहीं, अज्ञानियों की भी बुराई वर्णन नहीं करें। क्योंकि बाबा ने पढ़ा दिया है मुझको कि हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, वो हल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। जो कल्प पहले उसने बजाया वो बजाएगा। तो मैं क्यों उसको देखने के लिए खड़ी हो जाऊं? मैं अगर देखने खड़ी हो जाऊंगी, बहन जी तो पहुंच जाएगी लक्ष्मी नारायण के पास, मैं तो यहीं बैठी रह जाऊंगी। फिर देखने के लिए आया हूं क्या? मैं क्या बनने के लिए आया हूं? बाबा के साथ, बाबा के परिवार में आने के लिए आया हूं। तो मुझे खड़ा नहीं होना, जैसे बाबा भाग रहा है मुझे भी भागना है। सीखेंगे भागना, है नहीं? तो उसके लिए पहले निर्विकारी बनना होगा, फिर निरअहंकारी बनना होगा,
अपने भी गुण का अहंकार ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा ने प्रविष्टता की, फिर भी उसने ये अहंकार नहीं किया कि संस्था का मालिक मैं हूं। सारा धन लगाया। उस समय जितना ब्रह्मा बाबा के पास धन था, इतना किसी राजा के पास एक के पास नहीं था, लेकिन फिर सब कुछ अपने बच्चों को दिया। सच्चाई बताइए, दिया दिया नहीं दिया, सब बड़बड़ कर। तन मन धन सब कुछ तेरा, कुछ ना लागे मेरा तेरा, तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। ऐसी भावना करके दिखाई बाबा। और हम क्या सोचते हैं, घर से सोच के आएंगे चलो आज भंडारी में 100 रुपए डालूंगी, जब तक नजदीक आते हैं चल 50 डाल दूं, 50 कल डाल दूं। ऐसी सोच भी हो जाती है। नहीं, आज मेरे पास जो है वो बाबा का है। कल ना मेरे पास समय है, ना मैं हूं, ना बाबा है, और ना ये परिस्थिति है। इसलिए जो हूं आज हूं, अब हूं और अभी, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है, मुझे भगवान ने अपना बना दिया है। मेरा सौभाग्य है जो मुझे इतना बड़ा कुनबा दिया है। मेरा सौभाग्य है जो मेरे इतने सुंदर कदम बनाए हैं, जो मैं बाबा के घर तक आ सकता हूं। मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ जिसको निमित्त बाबा ने बनाया, उसके मुख के द्वारा भगवान के महावाक्य सुन सकता हूं। मेरा सौभाग्य है तो इन नयनों से बाबा के घर में आके दीदी से दृष्टि ले सकता हूं और बाबा से बात कर सकता हूं। बाबा ने मुरली में कहा है, मेरे बच्चों के कदमों में पदम है। कभी सोचा किन बच्चों के कदमों में पदम है? बताएंगे सर? सुन लिया बस, हाँ वो बाबा के कदमों में, बाबा ने कह दिया हमारे कदमों में पदम है। पर किस लिए है, कैसे हैं? बाबा परीक्षा लेता है बच्चों की। ये कोरोना वरोना कोई बीमारी नहीं है, ये परीक्षा बच्चों की। कितना बच्चा अमल में लाता है। समय दिया, घर में बैठो योग करो। अब योगी बन गए तो योगी बच्चों को कभी कोई बीमारी मार नहीं सकती। भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी रिसर्च करके दिखाया है कि जिनके अंदर ह्यूमैनिटी पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर ये बीमारी आ नहीं सकती। खान पान की तो बात छोड़िए, तो हमारे अंदर भी बीमारियों से लड़ने का कॉन्फिडेंस है, योग बल है। तो इसलिए अब कोई बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती। आप बाकी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, आइए थोड़ा सोशल डिस्टेंस से बैठ के क्लास कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि बाबा ने कहा कदमों में पदम। किन बच्चों के कदमों में पदम है? सोचो, फिर से सोचो। चांस देता हूं मैं आपको 2 मिनट के लिए, सोचिए, बताइए कौन बताएगा? देखिए मुरली सुनने, मुरली है, वही तो मुरली है बाबा के घर में। सोचा वहां सुन लो, मोबाइल पे सुन लो, चाहे टीवी में सुन लो, चाहे किसी भाई के साथ फोन पे बैठ के सुन लो। यहाँ भी फिर क्यों पर के ये घर में जब उठते हैं ना, कदम रखते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? एक विशेष ऑरा बन जाता है हम लोगों का। कहाँ जा रहे हैं? बाबा के घर मुरली सुनने जा रहे हैं। ये ऑरा जो बन जाता है, उस ऑरे के द्वारा जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जब हम 5 तत्वों से बात करते हैं, बाहर आते हैं, आकाश की किरणें पड़ती हैं, वायुमंडल हमारे समक्ष होता है, धरती माँ के ऊपर हमारे पैर होते हैं, तो ये भी 5 तत्व हमारे उस ऑरे से सुकून, सुख का अनुभव करते हैं। तो ये क्या देते हैं? दुआ देते हैं। जहां जहां हमारे कदम इस ऑरे के से संपन्न होकर हम चलेंगे, दुआ देंगे, क्योंकि हमारे अंदर विशेष ऑरा है। मैं भगवान की मुरली सुनने जा रही हूं, खुशी है, वो कदम में पदम है। और जो हमारे समीप उस समय सुबह सुबह नजदीक से गुजरेगा ना, उसको भी टच करता है वो ऑरा।
उसको भी महसूस होता है। कई बार वो पूछते हैं ये माता सुबह सुबह कहाँ जाती है नहा धो के, है नहीं? तो सेवा भी होती है। यहां आने से एक दूसरे से मिलते हैं, देख करके खुशी होती है नहीं? तो कदमों में पदम आने से है या घर में सो रहे हैं, मुरली पढ़ रहे, सुन रहे हैं, सोते सोते रजाई में नींद आ गई, या बैठ के पढ़ रहे हैं तो बच्चा आ गया, मम्मी जल्दी कर लेना तू, मेरे को ये काम करना है, या कोई परिवार का और आ गया, तो कदम में पदम हुए या मुरली भी याद नहीं रहेगी, पता नहीं बीच में कोई काम आ गया, माया आ गई। इसलिए मुरली का पहला नियम है भगवान के घर में आना, इससे भी कमाई होगी। नहीं तो दुनिया को क्या जरूरत थी मंदिर बनाने की, घर में ही रख लेते सारी मूर्तियों को लाके। मंदिर बनाने का पीछे भी अभिप्राय ये था कि लोग चल के आएंगे तो प्रकृति के अंदर और चलने में कुछ वाइब्रेशंस फैलेंगे कि हम कहां जा रहे हैं, मंदिर। उससे ऑरा बनता है पॉजिटिव, भक्ति में भी बनता है, ऐसा नहीं वहां नहीं बनता, अभी और 10 गुना ज्यादा बनता है, क्योंकि अब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। पहले इनडायरेक्ट था, पहले कमीशन देनी पड़ती थी देवी देवताओं को, अब उनको कमीशन नहीं देना पड़ता। तो इसलिए हमारा श्रेष्ठ ऑरा बनता है। और मुरली सुनने के टाइम, क्योंकि रात को हम सो करके सुबह उठ करके जब चलते हैं, वातावरण भी शुद्ध होता है, सब लोग भक्ति में होते हैं, तो वो ऑरा सारे दिन हमारे साथ रहता है, अगर सुबह अगर पॉजिटिव ऑरा आ गया तो। इसलिए सुबह की क्लास जो करते हैं, वो बाबा ने कई बार हंसते हंसते ब्रह्मा बाबा कहते था, बच्चों सुबह की जो मुरली सुनेंगे वो सूर्यवंशी में आएंगे, जो शाम की सुनेंगे वो चंद्रवंशी में आएंगे। ये ब्रह्मा बाबा कह देते थे। तो सूर्यवंशी में आना है या चंद्रवंशी में आना है? कदमों में पदम कमाने या घर के सोते हुए मुरली सुननी है? पदम समाने ना, तो रोज मुरली सुननी है बाबा के घर में आके, ठीक है? ओके, ओम शांति।